ये जो गोरी तबीयत के लड़के होते हैं ना भैया जी, इनको देसी लड़कियां बहुत कम पसंद आती। आइए चलिए। आज आप सबूर साहब के साथ काफी बिजी रहे पूरा दिन। हाँ बस वो सरमत के हवाले से कोई बात शुरू करते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। और बातें ऐसी शुरू हुई कि वो शुरू ही रहे। हालांकि 2-3 मरतबा टोकने की कोशिश की है मैंने उन्हें, लेकिन कहाँ रुकते हैं हम। ऐसी क्या बातें कर रहे थे? यार वो थोड़े से फिक्रमंद थे कि अपने सरमत को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। वैसे बहुत मुश्किल है कि उसे कोई लड़की पसंद कर ले। मुझे नहीं लगता पसंद करेगी। नहीं खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है। बाहर का पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, बाहर रहा है इतना अर्सा। हाँ थोड़ी सी तबीयत जरूर उसकी गोरों वाली है, लेकिन इज नॉट बैड एट ऑल यार। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मिनाल के हवाले से बात, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में सोचना। और क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी से सरमत के हवाले से बात करो। तो बताओ कौन है, मैं कैसे जानता हूँ, ये सारी चीजें। और अगर वो कोई इंटरेस्ट शो करती हैं तो फिर हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी भाभी से मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनिए जी। आदिल ने एक तजवीज़ दी है। हिना की बहन है मिनाल, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि सरमत अगर उसे एक बार देख ले, क्या पता उसे पसंद आ जाए। ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन एक बात, इसका जिक्र सरमत से बिल्कुल मत कीजिएगा। आदिल उससे खुद इनवाइट करेगा और उससे हम पे शक भी नहीं होगा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बेशक अल्लाह बेहतर करने वाला है। हेलो आपी, तुम वहां क्या कर रही हो? हाँ अम्मी से बात कराओ मेरी फौरन। अच्छा। हेलो अम्मी, रिश्ता देखने में कोई हर्ज नहीं है, आदिल भी यही कह रहे हैं। आप लोग कल आ जाए ना घर। पता नहीं बेटा, मनाल मानेगी भी कि नहीं। आप उसे कुछ नहीं बताइएगा, बस आप और मनाल यहाँ आ जाएं, ठीक है? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हिना कह रही थी कि वो आदिल साहब का दोस्त है ना, सबूर साहब, उनका बेटा है सरमत, उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं मनाल के लिए। तो क्या आप उसकी शादी कर देंगी? शादी तो अभी नहीं करूंगी, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लेना बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप दोनों क्या कर रही हैं? नहीं। ओहो, यकीनन मेरे बारे में ही बातें हो रही होंगी। हिना का फोन था, उसने तुम्हें और मुझे खाने पे बुलाया। लेकिन क्यों अम्मी? और मेरे पास टाइम भी नहीं है। जाना तो पड़ेगा ना। क्या कोई जबरदस्ती है अम्मी? अरे आदिल साहब ने इतने प्यार से बुलाया है, उनके घर में डिनर है, तो चलेंगे हम। भाई ये क्या है? बिजनेस स्टार्ट करने की खुशी में खाना तो 5 स्टार होटल में होना चाहिए था, ये घर में क्यों अरेंज कर दिया? मैंने कहा लगे हाथों 4 पैसे बचा लिए जाएं। नहीं, हम अगला खाना इंशाल्लाह ताला होटल में ही करेंगे। आपको तो वैसे ही बदपरहेजी का बड़ा शौक है, आपने सोचा होटल जाएंगे तो छुप के कुछ खा लूंगा वहां पे, है ना? अच्छा मैं देख रहा हूँ भेजा तो बनाने, हमारी बेगम तो भूखी रह जाएंगी। भैया जी, आज आप भाभी को कुछ नहीं कहेंगे। खाना खाने से पहले आप जो सबका भेजा खा रहे हैं उसका क्या? भाई चलिए छोड़िए, क्या बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया आपने। बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे हाँ, बच्चों से याद आया कि बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम ही बोले जा रहे हैं।
अरे आप चुप होंगे तो बच्चे बोलेंगे ना। आपको भी मौका मिल ही गया। और मनाल बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? जी ठीक। जी अभी इसने शुरू किया है बैचलर। माशाल्लाह। तो आगे क्या करना? अभी सोचा नहीं। आप प्लीज कुछ लेना, आप खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी को दो, अम्मी 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 आप डाल, आप निकाले ना। सरमत आ रहा है, कोई बात तो करे। अरे आपने हिना की बहन मनाल को देखा है? कितनी प्यारी है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई। कितनी अच्छी बातें करती है ना वो। हाँ, मुझे भी बहुत मुनासिब लगी। मैं इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ और आप इनके खामोश हो गए। कौन सा अहम टॉपिक? बेटा वो हिना की बहन है ना मनाल, भाई मुझे तो बहुत प्यारी लगी। तुम्हें कैसी लगती है वो? उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो पहली मुलाकात में पसंद आ जाए? तुम तो हर बात में नुक्स निकाल देते हो, इसमें भी नुक्स निकाल दिया। चलो इस मौजू पे फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। बाद में क्या मेरे ख्यालात बदल जाएंगे? क्या तुम्हें बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी? ड्यूरिंग डिस्कशन थ्रू आउट उस लड़की की नजर मेरे मोबाइल, मेरी घड़ी और मेरे कपड़ों पे थी। बेटे इसमें ऐसी क्या बात है? आदमी जब पहली बार किसी से भी मिलता है तो उसकी वज़ाक़ता देखता है, उसका पहनावा देखता है, उसकी टेस्ट देखता है। सरमत देखा आपने, हर बार इस टॉपिक को टाल देता है, कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालता है। और आप भी इसमें शामिल होते हैं उसके साथ। अब रहने दें। पता नहीं लड़का क्या चाहता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जी अम्मी, चलें, जो होगा बेहतर होगा। मैं आपसे बात करती हूँ फिर। जी खुदा हाफिज। अम्मी का फोन था, कह रही थी सरमत बहुत पसंद आया उन्हें। अच्छा चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए मनाल को भी पसंद आता है कि नहीं, अम्मी को तो बहुत अच्छा लगा वो। खैर सरमत को तो लड़कियां पसंद कर ही लेती हैं। असल बात है कि सरमत को अपनी मनाल पसंद आ जाए। क्यों? वो कौन होता है पसंद करने वाला मेरी बहन को? उसे रिश्तों की कमी नहीं है। अरे इतनी टची होने की जरूरत नहीं है, अच्छा है सरमत। मानो मेरी बात। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको उसमें क्या पसंद है। इतना अच्छा भी नहीं है वो। अरे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें अंदाजा होता चला जाएगा। एक दिन तुम भी कहोगी कि वाकई अच्छा है।